नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शनिवार को दुर्ग जिले में रानी दुर्गावती बलिदान दिवस समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने शहीद वीर नारायण सिंह की प्रतिमा का अनावरण भी किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आदिवासी संस्कृति को सहेजने का काम हमारी सरकार कर रही है। नवा रायपुर के एक बड़े क्षेत्रफल में संग्रहालय का निर्माण हो रहा है। साथ ही वीर नारायण सिंह की आदमकद प्रतिमा की स्थापना भी जारी है। सब आज सहेजे काम हमारे सरकार के द्वारा होते। नया राजधानी में शहीद वीर नारायण सिंह के स्मारक बनाए जाते हैं। आदिवासी मन के जतका भी संस्कृति है ओला लिपिबद्ध भी करना है, सहेज के रखना है। 5 एकड़ जमीन होकर निर्माण चला था। आज तक के काम हो नहीं रही से, जबकि आदिवासी मन के संग्रहालय बनना रही से ये काम हमारे सरकार के द्वारा होते। वही प्रकार से बस्तर में जगदलपुर के से ही पार 7 किलोमीटर पहले ही बादल एक जगह है। बस्तर आर्ट, डांस और ये प्रकार के बादल मतलब लिटरेचर, तो बादल BADAL ऐसे बने। तो वहां सब जते भी हमारे विधा मन है ओला संग्रहित करे काम करत। पुराना जैसे कौन महीना में कौन से गीत गाए जाते, कौन से नृत्य होते, वो सब आदिवासी मन के परंपरा में है। लेकिन नया पीढ़ी वो भुला जाते, वो सब ला संग्रहित करे काम करत। कांकेर जिले के पुलिस अधीक्षक के पास ग्राम मड़पा के ग्रामीण वन विभाग के बीट गार्ड की शिकायत लेकर पहुंचे। ग्रामीणों ने बताया कि बीट गार्ड रुपेश कोर्राम ने गांव में मीटिंग के दौरान गाली गलौज और मारपीट की थी, जिसका वीडियो भी है। लेकिन शिकायत के बाद भी पुलिस द्वारा आरोपी का पक्ष लेते हुए ढीली व कमजोर विवेचना की जा रही है। SP ऑफिस हम इसलिए आए हैं क्योंकि हमारे गांव में मारपीट हुआ था। उस जो रुपेश और कोर्राम के मतलब बीट गार्ड के द्वारा, उसका वीडियो भी एकदम प्रूफ है। इसके बावजूद भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। उल्टा हमारे ऊपर ही धाराएं लगाकर हमें एक परेशान कर रही है। किसके साथ मारपीट हुआ था? मोहन दर्रों के साथ हुआ था। मैं इसमें छुड़ाने गया था। हम दोनों के ऊपर अभी धारा लगाकर हमें परेशान कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के हिस्से का पैसा भारत सरकार द्वारा नहीं दिए जाने के बावजूद छत्तीसगढ़ की वित्तीय व्यवस्था बेहतर है। ये बातें प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कही। उन्होंने कहा कि आप अन्य राज्यों का डाटा निकालकर देख लीजिए, कमोबेश सभी ने लोन लिया हुआ है, लेकिन हमारी सरकार ने अप्रैल से अब तक लोन नहीं लिया, बावजूद उसके बेहतर वित्तीय प्रबंधन देखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार की वित्तीय स्थिति निकाल लीजिए, भारत सरकार की वित्तीय स्थिति निकाल लीजिए, मध्य प्रदेश के निकाल लीजिए, उत्तर प्रदेश के निकाल लीजिए। वहाँ की वित्तीय व्यवस्था और हमारी छत्तीसगढ़ की वित्तीय व्यवस्था देख लीजिए। पहला क्वार्टर है, हम लोग लोन नहीं लिए अप्रैल से जून तक के, लेकिन हमारे पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में 2-2, 3-3 बार हो गई उसको लोन लेते। तो और किससे आंकेंगे आप? वित्तीय व्यवस्था FRBM एक्ट है, तो हम लोग पालन कर रहे हैं, जबकि FRBM एक्ट के हिसाब से भारत सरकार को दुगुना उससे भी पार कर गया। 3% रहना चाहिए FRBM एक्ट, तो वो तो भारत सरकार तो 7% उसका तो बढ़ा हुआ है। वो किस मुझ बात करते हैं हमारी वित्तीय व्यवस्था के बारे में, बल्कि ये है कि हमारे हिस्से का पैसा भारत सरकार नहीं दे रही है। ये बात बिल्कुल सही है। कांकेर जिले के बांदे पुलिस थाना को देशी शराब के साथ 2200 रुपए जब्त करने में सफलता मिली। प्राप्त जानकारी के अनुसार जयदेवपुर निवासी आनंद देवनाथ के घर की बाड़ी से 14 लीटर देशी शराब जब्त की गई, जिसका कोई वैध दस्तावेज नहीं पाया गया। चूंकि मामला गैर जमानती है, इसलिए आरोपी पर अपराध पंजीबद्ध कर उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। कल थाना बांदे क्षेत्र के PV 87 में सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति के द्वारा अवैध रूप से महुआ शराब बनाकर विक्रय किया जा रहा है। इसी तरह में आरोपी को
सूचना पर गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से लगभग 14 से 15 लीटर अवैध महुआ की शराब जब्त की गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धर्मांतरण को लेकर फिर कहा कि पूर्ववर्ती डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में ज्यादा चर्च बने और ज्यादा धर्मांतरण भी हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार में धर्मांतरण की शिकायत पर जांच और कार्रवाई दोनों की गई। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2006 में धर्मांतरण को लेकर विधेयक पारित किया, लेकिन उसे कानून का रूप नहीं दे पाई। यही सवाल इस बात का है कि 2006 में रमन सिंह की सरकार ने धर्मांतरण का कानून लाया, वो आज तक लागू क्यों नहीं कर पाए? 6 से लेकर 18 तक उसकी सरकार थी, केंद्र में उसकी सरकार थी, क्यों लागू नहीं कर पाए? दूसरी बात यह है, मैं बार बार कहता हूँ कि उसके शासनकाल में ज़्यादा चर्च बने, धर्मांतरण तो उसके समय में ज़्यादा हुआ। और हमारे समय में जो भी शिकायत मिली हमने कार्रवाई की, जांच किया, उसके बाद कार्रवाई की। तो ये धर्मांतरण के चुनाव आ गया है, इस कहाँ से उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं ना, न किसान उनके साथ, न आदिवासी उनके साथ, न मजदूर, न महिला, न युवा, व्यापारी, कोई उसके साथ नहीं। वो ईडी भरोसे चुनाव लड़ने चाह रहे थे, लेकिन देखे कि ईडी भी मतलब कामयाब नहीं हो रहा है, तो फिर अब फिर से पुराने पन्ने फिर से पलटने शुरू किए कि अब धर्मांतरण करो, तो उसको मुद्दा बनाओ, सांप्रदायिकता का मुद्दा बनाओ। अभी जगत गुरु शंकराचार्य ने जो बयान दिया उत्तर प्रदेश में, उसके बाद बखलाहट आ गई। वही बात तो मैं भी कहता हूँ, उसका कोई जवाब नहीं भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के प्रदेश महामंत्री विजय शर्मा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर जनता को डरा धमकाकर लूटने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता सरकार के संरक्षण में भोली भाली जनता को या तो बहला फुसलाकर या फिर डरा धमकाकर उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। विजय शर्मा ने कवर्धा के किसी कब्रिस्तान की जमीन का उदाहरण देते हुए कहा कि सरकार तो सरकार, इनके कार्यकर्ता भी लूट खसोट में लगे हैं। जो भूपेश बघेल जी की सरकार है छत्तीसगढ़ में, वो संगठित गिरोह, आपराधिक गिरोह की तरह काम कर रही है। आपने देखा कि किस तरीके से शराब के घोटाले में पूरी सरकार ने मिलकर काम किया, कोयले के घोटाले में पूरी सरकार ने मिलकर काम किया और अतिरिक्त पैसे की उगाही की। ऐसे ही छूट दे रखा है अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इन्होंने, और इनके कार्यकर्ता चाहे तो झंझट करके, अधिकारियों से दबाव डलवा करके या विवाद करके सीधे, जैसा कि अभी आपने वीडियो में देखा, किसानों की ज़मीन हड़पने में लगे हैं। वो ज़मीन जो मूल्यवान हो जाती है, बस उसके लिए इनकी नज़र रहती है। इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो कवर्धा में तो कब्रिस्तान पूरा घेर लिया गया है, किसी का घर का रास्ता रोक दिया गया है, किसी के साथ छोटा सा 1,000-2,000 रुपया, 2-4 लाख रुपए का एग्रीमेंट करके और फिर उस एग्रीमेंट के आधार पर उसको परेशान किया जा रहा है। और ये पूरे प्रदेश की स्थिति ऐसी ही है। कुल मिलाकर मामला ऐसा है कि कांग्रेस की सरकार जनता को तो विभिन्न माध्यमों से लूट रही है और कार्यकर्ता भी कांग्रेस के, यह भी किसानों को लूटने में लगे हुए। बस्तर में आज से 5 साल पहले भयावह स्थिति थी। वहां पुलिस वालों द्वारा आदिवासियों को नक्सली बताकर एनकाउंटर किया जाता था, व्यापारी प्रताड़ित होते थे, पत्रकारों पर फर्जी केस दर्ज किया जाता रहा। लेकिन आज सूरत हाल कुछ और ही है, ये कहना है प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार में बस्तर का विकास हुआ, 25,000 किलोमीटर सड़कें बनी, पुल पुलिया बने, रोजगार के साधन निर्मित हुए और लोगों की आय का जरिया बना। इसलिए बीते वर्षों जैसी स्थिति अब बस्तर में नहीं है। बस्तर के लोग दहशत में जी रहे थे, एक दूसरे के ऊपर शक की निगाह से देखते थे। जवान है वो आदिवासियों को नक्सली सरकार तो नक्सली समझती थी, तभी तो उनको फर्जी इनकाउंटर करते थे, फर्जी केस बना के आदिवासियों की जेल में ठूस दिया गया, व्यापारी मारे गए, पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार हुआ, जेल में ठूसे गए, मारे गए। कौन सा वैसा वर्ग है जिसे वो प्रताड़ित नहीं किए? आए दिन मानव आयोग के लोग यहाँ पड़े रहते थे। यहाँ पुलिस के अधिकारी से पूछ लीजिए, किसी भी पुलिस, वो हर कोर्ट में
लोअर कोर्ट में, सेशन कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में पुलिस वाले वो केसेस में चलते थे, इतनी थी। और आज हमारे पुलिस के जवान हो चाहे अधिकारी हैं वो शांत हैं, आदिवासी शांति से जीवन यापन कर रहे हैं। विकास के कार्य अब अंतिम छोर कोर सेक्टर में, अंदरूनी क्षेत्रों में भी सब काम हो रहा है। सड़कें में 2500 किलोमीटर सड़कें बनी, पुलिया बन रहे हैं, 36 बड़े बड़े पुल बन गए, जो अबूझ मार्ग की तरफ 2 पुल बन गए। तो लगातार विकास के काम हो रहे हैं और लोगों के आय में वृद्धि भी हो रही है। शिक्षा का प्रकाश अंतिम छोर तक पहुंच रहा है, स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंच रही है। ये किस बिना से बात करते हैं? राजधानी रायपुर की सड़कों पर आगामी 2-3 महीनों में तार के गुच्छे नहीं दिखेंगे और शहर एक अलग रूप में दिखाई देने लगेगा। ये जानकारी रायपुर नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर ने दी। उन्होंने कहा कि इस दिशा में कार्य प्रारंभ हो चुका है और कुछ महीनों में सांप सीढ़ी जैसा दिखने वाला तार का गुच्छा अंडरग्राउंड हो जाएगा। उन्होंने बताया कि जयस्तंभ चौक से फाफाडीह चौक तक का कार्य प्रगति पर है। जयस्तंभ का काम चालू है, कालीबाड़ी का काम चालू है, सदर बाजार वाला काम चालू है, बूढ़ा तालाब वाला काम चालू है। लगातार जो है अंडरग्राउंड का काम चल रहा है। कल हमने मौदापारा के भी हमने किया है, फाफाडीह चौक तक के। मुझे लगता है आने वाले 2-3 महीने में जो हमारे पूरे शहर, जो पूरा गुच्छों का शहर दिखता है, पूरा सांप सीढ़ी के जैसे दिखता है, वो शहर अब हमें बहुत सुंदर दिखेगा। कहीं पर भी हमें शहर गुच्छों का वायर, गुच्छों का शहर, हमारा शहर अब नहीं दिखेगा। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे AINS न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रोजाना की खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।